तीन योग्य और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे तीनों ही एक सुंदर और गुणवान कन्या से प्रेम करते थे और उससे विवाह करना चाहते थे। वह कन्या भी इन तीनों की विद्वता और आचरण से प्रभावित थी, परंतु ये तय नहीं हो पाया कि वह किससे विवाह करेगी। इसी बीच दुर्भाग्यवश वो युवती अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। ये समाचार पाकर तीनों ब्राह्मणों को गहरा दुख हुआ। वे उस कन्या के शव को शमशान ले गए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब शव को चिता पर रखा गया तो एक ब्राह्मण बोला, मैं इस कन्या से सच्चा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं यहीं शमशान में रहकर उसकी रक्षा करूंगा। उसने वहीं चिता के पास एक झोंपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया और दिन रात शव की रक्षा करता रहा। दूसरे ब्राह्मण ने सोचा, इस कन्या को वापस पाने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं तपस्या करूं और देवी देवताओं को प्रसन्न करके उसे पुनर्जीवित करने का उपाय प्राप्त करूं। वो जंगल में चला गया और कठोर साधना करने लगा। तीसरा ब्राह्मण इतना दुखी हुआ कि उसने उस युवती की अस्थियां एक पात्र में रख लीं और नगर नगर घूमता रहा। वह उसे अपनी पत्नी मानता था और उसके वियोग में शोक से पीड़ित रहता था। समय बीतता गया। एक दिन तपस्या कर रहे ब्राह्मण को एक सिद्ध तांत्रिक मिला, जिसने उसे एक ऐसा मंत्र दिया जिससे मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत नगर की ओर लौट चला। नगर पहुंचकर वो दोनों अन्य ब्राह्मणों से मिला। तीनों ने मिलकर वो शव खोजा और तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्र से उस कन्या को जीवित कर दिया। वो फिर से सुंदर, जीवंत और तेजस्वी हो गई। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि तीनों ब्राह्मण उससे विवाह करना चाहते थे। पहला ब्राह्मण कहता था, मैंने शव की रक्षा की, इसलिए मैं उसका सच्चा जीवन साथी हूँ। दूसरा बोला, मैंने उसे पुनर्जीवन दिया है, इसलिए वो मेरी पत्नी होनी चाहिए। तीसरे ने कहा, मैंने उससे पहले ही प्रेम किया था, मैं ही उसका वास्तविक पति हूँ। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, तीनों में से कौन उस युवती से विवाह करने के योग्य है? याद रहे, यदि आप उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो आपका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, तीसरा ब्राह्मण उस युवती से विवाह करने के योग्य है। उसने उससे सच्चा प्रेम किया और उसके वियोग में दुखी रहा।